हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन नमा स्टेशन। आज मैं एक इंडोनेशियन हाई स्कूल मूवी एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है डियर नाथन। हाई स्कूल का टाइम हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल एंड अनफॉरगेटेबल टाइम होता है। ये वही टाइम होता है जहां हम बेफिक्र होकर अपनी लाइफ जीते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स एंड क्यूट क्यूट सी मेमोरीज बनाते हैं एंड ऑफ कोर्स इसी टाइम पर हम में से कई लोग अपने फर्स्ट लव को एक्सपीरियंस करते हैं। डियर नाथन भी एक ऐसी ही हाई स्कूल लव स्टोरी है। सो टीनेजर्स तो इस मूवी से बहुत कुछ रिलेट कर पाएंगे एंड जिनके टीनेजर्स के दिन खत्म हो गए उन्हें ये मूवी उनके वो क्यूट क्यूट से टीनेजर्स के दिन याद जरूर दिलाएगी। सो बिना और देरी के स्टार्ट करते हैं। सलमा एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है। वो बहुत ही सीधी सादी, इंटेलिजेंट एंड डिसिप्लिन गर्ल है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। वही हमारा हीरो नाथन सलमा का पूरा ऑपोजिट है। वो बहुत ही रिच है बट डिसिप्लिन नाम का वर्ड उसकी डिक्शनरी में बिल्कुल भी नहीं है। सभी टीचर्स एंड साथ में प्रिंसिपल को भी इसने परेशान कर रखा है। आज सलमा के स्कूल का फर्स्ट डे है। उसे रोड पर एक ब्लाइंड पर्सन दिखता है तो उसकी हेल्प करने में लग जाती है, जिस वजह से वो स्कूल के फर्स्ट डे पर ही लेट हो जाती है। मॉर्निंग असेंबली स्टार्ट हो गई थी। बेचारी टेंशन में गेट के बाहर खड़ी होती है। यहीं पर बैड बॉय नाथन एंड गुड गर्ल सलमा की पहली मुलाकात होती है। सलमा को टेंस देकर वो कहता है, स्कूल ही तो लेट हुआ है, तुम्हारा पीरियड थोड़ी ना लेट हुआ है, इतना टेंशन क्यों ले रही हो। अब पीरियड लेट होने से उसका क्या मतलब था ये तो सलमा को अच्छे से पता था। वो उसे बदतमीज कहती है बट देन उसके सिर पर चोट देखकर उसकी केयर करने लगती है। उसने उसकी इंसल्ट की फिर भी वो उसकी केयर कर रही है। ये देखकर नाथन पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो बस उसे देखे जा रहा था। अब बैड बॉयज को थैंक यू एंड सॉरी बोलने की आदत तो होती नहीं है, इसलिए वो आज भी नहीं बोल पाता, जो कि सलमा माइंड भी नहीं करती। बट हमारा बैड बॉय इतना भी बैड नहीं है। वो सलमा को स्कूल में एंटर होने के लिए हेल्प ऑफर करता है। सलमा ठहरी बहुत ही डिसिप्लिन गर्ल। वो पहले मना करती है बट देन स्कूल के फर्स्ट डे पर कौन एब्सेंट होना चाहेगा। वो मान जाती है। नाथन उसके लिए एक सीढ़ी लाता है। सलमा ऊपर पहुंचकर पीछे मुड़ती है तो नाथन जा चुका होता है। ब्रेक में सलमा अपने दो फ्रेंड्स रहमा एंड अफीफा को आज जो कुछ हुआ सब बताती है। दोनों से लड़के का नाम पूछते हैं। सलमा कहती है नाम पूछती उससे पहले ही वो जा चुका था। तीनों बातें कर ही रहे थे तभी एक स्टूडेंट चिल्लाकर बोलता है वहाँ कोई लड़ रहा है। सभी जाने लगते हैं। सलमा एंड फ्रेंड्स भी जाते हैं। फाइट करने वाला कोई और नहीं नाथन होता है। नाथन उस लड़के को मार रहा था क्योंकि उस लड़के ने किसी जूनियर को बुली किया था। बट जो भी हो, फाइट करना तो स्कूल रूल्स के खिलाफ होता है। सो प्रिंसिपल आकर दोनों बॉयज को लेकर जाते हैं। सलमा अपने फ्रेंड्स को बताती है यही तो वो है जिसने मुझे मॉर्निंग में हेल्प किया था। ये सुनकर दोनों शॉक्ड होते हैं। अब नाथन को लेकर दोनों के अलग अलग थॉट्स होते हैं। नाथन एंड अफीफा एक ही सेक्शन में थे। वो कहती है नाथन बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, वो हमेशा किसी न किसी से लड़ता रहता है, तो उससे दूर ही रहना। वही हमारी रहमा कहती है वो उतना भी बुरा नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों से फाइट करता है जो वीक लोगों को बुली करते हैं। दोनों के ऑपोजिट थॉट्स के वजह से दोनों में थोड़ी फाइट हो जाती है। रहमा गुस्से में चली जाती है। सलमा को स्कूल काउंसिल ज्वाइन करना था। सो अफीफा उसे हेड बॉय अल्डो के पास लेकर जाती है जो कि बहुत ही कोल्ड टाइप का था। वो सलमा को कुछ टास्क देता है एंड इसे ठीक से कंप्लीट करने के बाद ही वो काउंसिल ज्वाइन कर पाएगी। अफीफा उसे अल्डो जैसा स्मार्ट गुड लुकिंग बॉयफ्रेंड बनाने की सलाह देती है बट सलमा उसकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देती। एक तरफ बास्केटबॉल मैच चल रहा था एंड दूसरी ओर नाथन एंड उस बुली लड़के को पनिशमेंट दी जा रही थी। देन प्रिंसिपल दोनों को समझाते हैं कि फाइट करना गलत होता है बट नाथन का तो प्रिंसिपल की बातों पर ध्यान ही नहीं होता। वो तो सलमा को देखने में बिजी होता है। अब गर्ल्स का बास्केटबॉल मैच स्टार्ट होता है। नाथन अभी भी पीछे मुड़कर सलमा को देखे जा रहा था। रहमा कहती है देख देख नाथन तुझे देख रहा है। सलमा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है एंड ओपोनेंट टीम बास्केट कर देती है। देन रहमा कहती है मैंने नाथन को कभी भी किसी लड़की को इस तरह से देखते हुए नहीं देखा है, मुझे लगता है कि वो तुझे लाइक करने लगा है। सलमा उसे चुप होने बोलती है। तभी ओपोनेंट टीम सलमा की तरफ बॉल फेंकती है। वो रेडी नहीं थी तो बॉल सीधे उसके सिर पर हिट करती है। वो बेहोश हो जाती है। उसे स्कूल क्लिनिक लाया जाता है। उसे लाने वाला लड़का नाथन ही होता है। प्रिंसिपल कहते हैं मैंने तुझे पनिश किया था ना, तू अपने प्लेस से हिला क्यों। जिस पर नाथन कहता है ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में मैं और क्या करता। सर उसे फिर से अपनी जगह पर जाने बोलते हैं। वो मना करता है। तभी डॉक्टर आती है। नाथन कहता है सलमा तुम ठीक तो हो ना, अभी सिर पर पेन तो नहीं हो रहा ना, आइस लगा दूं। प्रिंसिपल कहते हैं इतना रोमांटिक और कैरिंग होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई कोरियन ड्रामा नहीं चल रहा है। सर उसे बाहर लेकर चले जाते हैं। इवनिंग में नाथन सलमा को टेक्स्ट करके पूछता है तुम ठीक तो हो ना, क्या मैं तुम्हें देखने आ सकता हूँ। सलमा तो पूरी शॉक्ड होती है, यार इसे मेरा नंबर कहाँ से मिला। उसके दिमाग में सबसे पहले रहमा का ही नाम आता है।
नेक्स्ट वो रहमा से इस बारे में पूछती है। रहमा कहती है, हाँ तो क्या करती, बेचारा जानना चाहता था तू ठीक है कि नहीं, तुझे देखना चाहिए था, उसने तुझे किस तरह से कैरी करके स्कूल क्लिनिक लाया था, ऐसा लग रहा था तो स्लीपिंग ब्यूटी है एंड वो तेरा प्रिंस चार्मिंग। सलमा नाथन के बारे में कुछ भी सुनने से मना कर देती है। तभी रहमा कहती है, एक और बात, वो तेरे बारे में बहुत कुछ पूछ रहा था। सलमा जल्दी से पूछती है, क्या पूछ रहा था। रहमा उसकी एक्साइटमेंट देखकर उसे टीज करने लगती है। देन कहती है, वो पूछ रहा था कि तुझे किस टाइप के लड़के पसंद है, तो मैंने उसे बता दिया कि वो तेरे टाइप का है। सलमा कहती है, तू पागल है क्या, ऐसा क्यों बोला तूने। स्कूल के बाद कुछ लुच्चे लफंगे हमारी सलमा को परेशान कर रहे थे। सलमा उन्हें अवॉइड करके जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश करती है। तभी उनमें से एक तो उसके पीछे ही पड़ जाता है। लकीली वहाँ नाथन आ जाता है एंड सलमा को चलने बोलता है। नाथन ने अपना गुस्सा कंट्रोल करके रखा होता है, और जब वो बंदा सलमा को चीप लड़की बोलता है, नाथन से और कंट्रोल नहीं होता, वो उसे मारने लगता है। एंड ये देखकर दूसरा बंदा भी बाहर आके लड़ने लगता है। दोनों मिलकर भी एक स्कूल स्टूडेंट को हरा नहीं पाते। ये सब देखकर सलमा थोड़ी डर जाती है। नाथन उसे चलने बोलता है। सलमा का घर आ जाता है। वो थैंक यू बोलकर जाने लगती है। वो उसे रोककर कुछ पैसे देता है। सलमा वाज लाइक, ये क्या है। वो कहता है, ओह सॉरी, ये पैसे इंटरनेट कनेक्शन लगवाने के लिए। इस रिच बैड बॉय को लगता है कि सलमा के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इसलिए वो उसके ऑनलाइन मैसेजेस के रिप्लाई नहीं दे रही थी। बट इसे कौन समझाए कि सलमा ने तो उसे ब्लॉक करके रखा है, इसलिए रिप्लाई नहीं दे रही थी। अब सलमा तो उसे ये बता नहीं सकती, तो वो बहाना बनाती है कि कल इंटरनेट में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। नाथन कहता है, ओह ओके, तो आज रिप्लाई करोगी ना। सलमा जल्दी से बोलती है, नहीं, ऑफलाइन मैसेजेस सेंड करना। नाथन कहता है, ओके, कल मिलते हैं। ये सब कुछ सलमा की मॉम देख रही होती है। नाथन भी उन्हें देखता है, देन चला जाता है। मॉम उसे एक्साइटेडली पूछती है, सलमा, ये हैंडसम लड़का कौन था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सलमा ना बोलकर अंदर चली जाती है। इवनिंग में सलमा टेंस होती है, यार क्या करूँ। देन थोड़ा बहुत इधर उधर करने के बाद वो नाथन को अनब्लॉक कर देती है। एंड अनब्लॉक करते ही नाथन का मैसेज आता है, गुड इवनिंग सलमा, क्या कर रही हो तुम। नेक्स्ट डे सलमा कैंटीन नहीं जाती। रहमा समझ जाती है कि वो नाथन को अवॉइड करने के लिए ऐसा कर रही है। अफीफा थोड़ी शॉक्ड होती है। वो कहती है, तेरे एंड नाथन का मैटर तो कब का क्लोज हो गया था ना, तो फिर क्या हो गया, तूने उसके मैसेजेस का रिप्लाई तो नहीं दिया ना। वो उसका मोबाइल चेक करने लगती है। रहमा उसे फिर से समझाती है कि नाथन उतना भी बुरा नहीं है, बट अफीफा को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। नाथन एंड उसका क्लास एक ही था। वो दोनों को एक इंसिडेंट के बारे में बताती है। एक दिन नाथन उसका बॉटल लेकर भाग रहा था। अफीफा उसके पीछे जाती है। नाथन बॉटल वापस दे। नाथन नहीं देता, जूस समझकर पूरा पी लेता है। अफीफा गुस्से में कहती है, इडियट, ये मेरे पीरियड पेन के लिए हर्बल ड्रिंक था। नाथन के एक्सप्रेशन सेकंड में चेंज हो जाते हैं। ये सब सुनकर सलमा और रहमा बहुत हंसते हैं। अफीफा नहीं चाहती थी कि सलमा के साथ कुछ बुरा हो। वो उसे समझाने लगती है, अगर दुनिया के सब लड़के मर गए और बस नाथन ही बचा हो ना, तो भी तू उसे डेट मत करना। उसे डेट करने से अच्छा है तू सिंगल मर जाना, समझी। सलमा और रहमा उसे इशारा करके चुप होने बोलते हैं। वो पीछे मुड़कर देखती है। नाथन हाई बोलता है। वो स्टमक पेन का बहाना करके जाने लगती है। वो उसे रोकता है। अफीफा एम्बेरस होकर कहती है, मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा स्टमक बहुत पेन हो रहा है, मुझे जाना होगा। वो कहता है, ये तेरे पीरियड पेन के लिए, सॉरी, उस दिन मैंने तेरा हर्बल ड्रिंक पी लिया था। सलमा एंड रहमा हंसने लगते हैं। अफीफा एम्बेरस होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद नाथन सलमा के पास आता है। वो कैंटीन नहीं गई थी, इसलिए नाथन ने उसके लिए उसका फेवरेट फूड लाया होता है। वो कहता है, मैं स्कूल के बाहर तुम्हारा वेट करूंगा। सलमा को स्कूल काउंसिल में कुछ काम था, सो वो मना कर देती है। साइड से रहमा कहती है, नाथन तू इसे अकेले मत छोड़ना, फिर से कल जैसा कुछ हो गया तो। नाथन कहता है, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आ जाना, मैं तुम्हारा गेट के बाहर वेट करूंगा। इतना बोलकर ही वो चला जाता है। रहमा उसे नाथन के नाम से टीज करने लगती है। सलमा उसके पीछे भागती है। स्कूल के बाद सलमा जाने लगती है। नाथन उसका वेट कर रहा होता है। सलमा को देखकर वो बोलता है, ऐसा लग रहा है तुम किसी से भाग रही हो। वो कहती है, नहीं तो। वो उसे घर छोड़ने की बात करता है। वो मना करती है। वो कहता है, तुम चाहती हो कल जैसा फिर से हो। सलमा कहती है, देखो मैं अकेले घर जा सकती हूँ। वो कहता है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो। वो गुस्से में कहती है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। नाथन और कुछ नहीं कहता। वो ऑटो लेकर चली जाती है। इवनिंग में नाथन उसे कॉल करता है। वो रिसीव नहीं करती। रहमा करती है तो जल्दी से रिसीव करके उस पर गुस्सा होने लगती है, बट कॉल पर तो नाथन होता है। वो कहता है, रहमा पर गुस्सा मत हो, वो तो बहुत अच्छी है, वो तो बस मुझे हेल्प कर रही थी। सलमा कहती है,
ओ नाथन, तुम? सॉरी, हाँ मेरा मोबाइल साइलेंट पर था, मैंने तुम्हारा कॉल नहीं देखा। नाथन पूछता है, तुम बिजी हो क्या? सलमा नर्वस होकर कहती है, हाँ साइंस पढ़ रही हूँ, कल मैथ एग्जाम है ना। नाथन कहता है, ओह आजकल मैथ एग्जाम के लिए साइंस पढ़ना पड़ता है। सलमा एक्सप्लेन करने लगती है। वो कहता है, जो भी हो तुम ठीक से घर पहुँच गई, बस मुझे इतना ही जानना था। देन वो कॉल कट कर देता है। वहाँ नाथन रहमा का मोबाइल रिटर्न करता है। वो सीधे अपने मॉम से मिलने जाता है। नाथन की फैमिली कंडीशन कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड थी। नाथन के ट्विन ब्रदर डैनियल की एक फाइट की वजह से डेथ हो गई थी। उसके अचानक डेथ से मॉम की मेंटल कंडीशन खराब हो गई थी एंड तभी से ही उनका मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। जब भी नाथन मॉम से मिलने आता है, मॉम उसे डैनियल समझती है। नाथन हर्ट होता है बट फिर भी वो डैनियल होने की एक्टिंग करता है ताकि वो एटलीस्ट मॉम को तो देख सके। अगर नाथन बनकर आता तो मॉम उसे नहीं मिलती क्योंकि मॉम नाथन को बहुत ही हेट करती है। वो नाथन को ही डैनियल की डेथ का रीजन मानती है। जब आपकी मॉम ही आपको हेट करे तो हर्ट तो होगा ही ना। ऊपर से ये सब कुछ बेचारे को अकेले ही सहना पड़ रहा था। डैड ने भी मॉम एंड नाथन पर गिव अप करके किसी और लड़के से शादी कर ली थी। अब इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से ही नाथन स्कूल में ऐसे बिहेव करता है। किसी से भी ठीक से बात नहीं करता, किसी की भी बात नहीं सुनता, दूसरे स्टूडेंट से लड़ता रहता है। ब्रेक में अफीफा अपने फ्रेंड से कुछ बात कर रही थी। नाथन आकर उसे टोकता है। वो कहती है, अपने काम से काम रख और मेरी लाइफ से दूर रहे। वो उसे सलमा की लाइफ से दूर रहने बोलता है। अफीफा कहती है, जो कहना है ना मेरी तरफ देख कर कहे। वो मजाक में कहता है, नहीं मैं तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, तुझे मुझसे प्यार हो गया तो। सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। अफीफा को और गुस्सा आता है। वो कहती है, क्या तुझे पता है तेरी इसी एटीट्यूड की वजह से सलमा तुझे हेट करती है। नाथन उठकर खड़ा होता है। वो कहती है, क्या हुआ? ये सुनकर शॉक्ड हो गया? जा रेस्टरूम में जा, अच्छे से आईना देख, तुझे पता चल जाएगा तुझ जैसा लड़का सलमा जैसी लड़की डिजर्व नहीं करती। इतना बोलकर ही वो चली जाती है एंड उसकी बातों का नाथन पर बहुत असर पड़ता है। उसके फ्रेंड्स उसे बोलते हैं, छोड़ छोड़ उसे इग्नोर कर। सलमा उसे हेट करती है। ये सुनने के बाद से ही नाथन उसे इग्नोर करने लगता है। अब सबको पता है कि गर्ल्स कितनी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जब बंदा भाव देता है तब एटीट्यूड दिखाती है, उसे इग्नोर करती है, उसे दूर रहने बोलती है। बट जब वही बंदा इग्नोर करने लगता है तब टेंशन होने लगता है। क्या हुआ यार, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? बार बार मोबाइल चेक करने लगते हैं। आज उसने मैसेज क्यों नहीं किया? सलमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। नेक्स्ट डे स्कूल के बाद एक गर्ल नाथन का वेट कर रही थी। वो उसे कॉफी के लिए चलने बोलती है तो वो जाने लगता है। वो लड़की एक बार सलमा की तरफ देखती है। सलमा घूम जाती है। सलमा को पूरी रात नींद नहीं आती। नाथन उसे इग्नोर क्यों कर रहा है एंड उसके साथ वो लड़की कौन थी, ये सवाल उसे परेशान किए जा रहा था। वो रहमा को कॉल करती है एंड इनडायरेक्टली नाथन के बारे में जानने की कोशिश करती है। बट रहमा तो समझ जाती है एंड कहती है, ओ अब मैं समझी, तो नाथन के बारे में जानना चाहती है ना। सलमा एम्बेरेस होती है एंड मॉम बुला रही है, बहाना करके कॉल कट कर देती है। बट अभी भी वो क्यूरियोसिटी के मारे मरी जा रही थी। सो एट लास्ट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वो सामने से नाथन को मैसेज करती है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? रिप्लाई का वेट करते करते वो सो जाती है। आधी रात को रिप्लाई आता है। वो उसे स्कूल के बाद मिलने बोलता है। नेक्स्ट डे वो उसे मिलने आती है। नाथन के फ्रेंड्स बोलते हैं, चल चल भाभी आ गई, अभी कपल का टाइम है, हमें चलना चाहिए। सलमा उसके पास आकर बैठती है। वो कहता है, मेरे फ्रेंड्स ने अभी जो कुछ कहा उसके लिए सॉरी। दोनों साथ में बोलने लगते हैं। सलमा उसे पहले बोलने बोलती है। नाथन कहता है, तुमने चैट में पूछा कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, इससे तुम्हारा क्या मतलब था? मैं तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा? तुम मुझे हेट करती हो इसलिए मैं तुमसे दूर रह रहा हूँ। सलमा कहती है, हेट? किसने कहा कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ? वो कुछ नहीं कहता। वो फिर से पूछती है, बोलो ना किसने कहा कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ? वो कहता है, तो तुम मुझे हेट नहीं करती? किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे बस ऐसा फील हुआ। सलमा को पता था कि वो झूठ बोल रहा है। वो फिर से पूछती है तो नाथन बात को घुमा देता है एंड पूछता है, तुमने मुझे कल अचानक से मैसेज क्यों किया? क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? So